नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल युवा करियर क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के पिंच ऑफ स्नफ का सेकेंड पार्ट, पैराग्राफ 22 से। तो चलिए शुरू करते हैं। ए गार्निश येलो स्पॉट्स कार फ्lashed past us, bearing its horn in an interrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. कहते हैं कि हम लोग अपने घर के लिए निकले थे, तभी अचानक से क्या हुआ कि पीछे से एक गार्निश कार, मतलब गार्निश का मतलब प्रीटी, खूबसूरत, खूब सुंदर येलो रंग की कार जो थी हम लोगों के पास से होकर के गुजरी और मतलब लगातार वो हॉर्न बजा रहा था, बिना रुके हॉर्न बजाते हुए गुजरी। मतलब वो कार हमारे आगे से, और उसमें जो यंग मैन जो ड्राइविंग कर रहा था उसने मेरी तरफ हाथ ऐसे डुला करके इशारा किया। व्हाट अ रूड मैन, हु वाज दैट? नानू काका ने मुझसे पूछा कि कौन है ये, कितना रूड आदमी है, कौन था वो? चैप कॉल्ड रतिराम वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री माइन। एमएम ने कहा कि बंदे को, चैप मतलब बंदा, बंदे को रतिराम कहते हैं और वो भी बिल्कुल मेरे ही मिनिस्ट्री में काम करता है, अर्थात हम दोनों एक दूसरे से पहले से परिचित हैं। नानू काका ने कहा, आइशी, अच्छा समझा। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो, द एम्बेसडर, बट दे से it is all of now, I said just to make conversation. एमएम ने कहा कि एक बार खबर उठी थी कि उसे, मतलब जो लड़का जो था ऐसे पीले रंग की गाड़ी से जा रहा था, जो हाथ ऐसे डुला करके इनकी तरफ इशारा किया था, तो एमएम उसके बारे में कहते हैं क्या कि खबर मिली थी कि उसको जो है हजरत बरकत अली के यहाँ ट्रेड कमिश्नर बनाया जाना था, लेकिन अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उसको बनाया जाना था। एमएम कहते हैं कि मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही थी ताकि नानू काका मुझसे बातचीत शुरू कर सकें। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स, नानू काका। इस बीच में नानू काका ने मुझसे पूछ लिया कि तुम्हें कभी फॉरेन असाइनमेंट, मतलब इन विदेशी दौरों पर जो कार्य हैं, विदेशी जा करके जो कार्य किए जाते हैं, तुम्हें इस प्रकार के काम पर कभी क्यों नहीं भेजा जाता? आखिर उसे ही क्यों भेजा जाता है, तुम क्यों नहीं जा सकते? एमएम कहते हैं कि टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यूड मिनिस्टर अंकल, आई सेड। मैंने कहा समवट अनकाइंडली, मैंने कहा ना मामा जी, देखिए जितना मुश्किल जो है ना, एमएम कहते हैं कि मामा जी देखिए, फॉरेन असाइनमेंट पर जाना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक मंत्री के साथ इंटरव्यू करना, इंटरव्यू लेना, अर्थात ये दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं। ये टेक्स पुल कह रहे कि इसमें पहुंच की आवश्यकता होती है, सोर्स लगता है तब जाकर के आदमी पहुंचता है। रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, यू नो, द पार्टी बॉस इन दिल्ली। और रतिराम जानते हैं कौन है? वो जो लड़का ड्राइविंग कर रहा था, उस लड़के का नाम था रतिराम। तो एमएम कहते हैं कि रतिराम कौन है? तो रतिराम सोहन लाल रतिराम का लड़का है। जानते हैं आप सोहन लाल कौन है? तो सोहन लाल रतिराम जो है दिल्ली में पार्टी का बॉस है। नानू काका शट अप विद जर्क, जैसे मेरी बात नानू काका ने सुनी तो उन्हें अचानक से जर्क लगा, झटका टाइप का। व्हाट वाज दैट? क्या कहा? व्हाट डिड यू से? क्या कहा तुमने? सोहन लाल रतिराम सन, मतलब ये लड़का जो है सोहन लाल रतिराम का बेटा है। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेल वेल। नानू काका कह रहे हैं वाओ, मतलब कितनी, कह रहे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, ये तो असाधारण बात है भाई। अच्छा ठीक है ठीक है। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जैसे नानू काका ने ये बात सुनी तो भाई हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझ जैसे आदमी की पहचान इतने बड़े बड़े मंत्री के बेटों तक है, तो उन्होंने अब क्या किया, पीछे बैठे और मुझे टकटकी लगा के देखने लगे। नाउ लेट मी सी, यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट हैवेंट यू? अब नानू काका एमएम से बोले कि अच्छा आप बताओ मुझे, क्या तुम्हारे पास जो है कि जोधपुर कोट है? जोधपुर कोट है तुम्हारे पास? गुड। एंड कैन यू टाई अ टर्बन? तो एमएम कहते हैं कि हाँ है। तो कहते हैं गुड। नानू काका कहते हैं हाँ ठीक है। फिर नानू काका कहते हैं क्या तुम्हें पगड़ी बांधनी आती है, टर्बन पगड़ी बांधनी आती है? एमएम कहते हैं नो, नहीं। नानू काका कहते हैं कि वेल आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट। नानू काका कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो हूँ तुम्हारे सर पे पगड़ी बांध दूंगा, हालांकि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज। और तुम तो जानते ही हो कि इन दिनों ये जो कॉलर
ये जो टाई कोट वगैरह का जो सिस्टम है, जो दौर है, अभी मतलब इनका उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है। लेट्स गो, हम चलो घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज्ड वी विल गो एंड सी हिम। चलो घर चलते हैं, उसके बाद जब तुम चेंज कर लोगे उसके बाद से हम लोग उससे मिलने के लिए चलेंगे। एमएम कहते हैं सी हुम, किससे मिलने? नानू काका कहते हैं कि वाई लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स, क्यों? नानू काका कहते हैं क्यों? लाला सोहन लाल से मिलने चलेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है, लाला सोहन लाल से मिलने चलेंगे। एमएम कहते हैं कि डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप बिल्कुल भी उसे जानते हैं, मतलब क्या आपकी थोड़ी बहुत भी पहचान उससे है? नानू काका कह रहे हैं ऑफ कोर्स नॉट। नानू काका से, नानू काका ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब नानू काका एमएम को इतना फोर्स किए कि एमएम कहते हैं कि आई चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड ए ह्यूज टर्बन ऑन माई राउंड माई हेड। मैंने जोधपुर कोट चेंज कर लिया, उसके बाद से नानू काका ने मेरे सर पे एक बड़े से ऑरेंज कलर की पगड़ी बांध दी। एक्ट एज दो यू आर माई ईयर, अ सॉर्ट ऑफ एडिसी ही कोज्ड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल हाउस। तो इससे पहले कि हम लोग लाला सोहनलाल के घर की तरफ निकलते, नानू काका ने मुझसे कह दिया कि तुम मुझसे ऐसे बिहेव करना जैसे कि तुम मेरे एडीसी हो। अब दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे कि इस कहानी में नानू काका जो है ना, कुछ एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं, ताकि जिसे वो शॉर्ट फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, नानू काका बस सामने वाले व्यक्ति पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए इस प्रकार के शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं। 35 नंबर में कि अ सेक्रेटरी इन अ स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ रिसीव्ड अस एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली। तो अब हम दोनों ने क्या किया, नानू काका और मैं, हमारे राइटर कहते हैं कि हम दोनों ने क्या किया कि हम लोग चले गए अब लाला सोहनलाल के यहाँ। अब वहाँ जाने के बाद जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनका जो सेक्रेटरी था, लाला सोहनलाल का, लाला जी का जो सेक्रेटरी था, उसने हम लोगों का स्वागत किया और हमें एक कूल रूम में लेकर के गया। और उसके बाद उसने बड़े ही विनम्रतापूर्वक पूछा, जस्ट ड्रॉप्ड इन, मतलब हम लोगों के आने का कारण पूछा। नानू काका सेठ कैजुअली, नानू काका ने कहा नहीं, बस बिल्कुल ऐसे ही यूं ही हम लोग घूमते फिरते आ गए हैं। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर जमींदार कन्वेंशन, जमींदार्स कन्वेंशन। नानू काका कहते हैं कि मैं दिल्ली जो हूँ, जमींदारों का जो कन्वेंशन, जो सम्मेलन होता है, उसी के सिलसिले में मंत्री जी से बात करने आया हूँ। रादर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो, आप तो जानते ही हैं। अब सेक्रेटरी से नानू काका बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई अब तुम तो जानते ही हो कि बिना मतलब के जो है इतना भीड़ वगैरह लगा रहता है। सिंस वी जमींदार आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीज डेज, हालांकि अब हम जो जमींदार लोग हैं आजकल इतने ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं, इतने ज़्यादा चर्चित नहीं है, इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वीपी हैज सेंट ऑल्सो सेंट अ केबल ही वॉन्ट्स टू सी मी। और वीपी ने क्या किया, वीपी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। नानू काका अभी मैंने जैसा कि ऊपर बताया है, नानू काका आगे चल के कुछ ऐसे एब्रिविएशंस का यूज करेंगे कि सामने वाले को इम्प्रेस कर सके। तो कहते हैं कि वीपी हैज ऑल्सो सेंट अ केबल ही वॉन्ट्स टू सी मी। वीपी ने भी खुद मेरे पास एक केबल भेजा है क्योंकि वो अभी मुझसे मिलना चाहता है। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अनटिल टुमारो। लेकिन मैंने पता किया है तो पता ये चला है कि वीपी जो है अभी कल तक जो है वाशिंगटन से आने वाला नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई माइट एज वेल सी लाला जी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक लाला जी से मिल लूँ एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल बोर्ड। और नानू काका से मिल करके और क्यों ना मैं उनसे ये चर्चाएं कर लूँ कि मतलब हम जमींदार के लिए उन्होंने क्या किया, जमींदारों का जो सम्मेलन होता है उसके लिए आपने क्या किया है, और जो कृषि का जो जैसे जो एग्रीकल्चरल जो वोट होता है उसके लिए आपने क्या प्रबंध किया है। नानू काका sort of trailed off, and I could see that he was not really making an impression on the secretary, who was just being polite and playing it safe. एमएम कहते हैं कि मैंने देखा कि नानू काका जो थे ना, बार बार अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति यानी उस सेक्रेटरी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने ये भी देखा कि नानू काका की बातों का उस सेक्रेटरी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। आई हैव टू सी वेदर लाला जी इज़ फ्री, द सेक्रेटरी सेड। सेक्रेटरी ने कहा ठीक है, मुझे तो देखना पड़ेगा, ये मुझे देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री हैं कि नहीं है, मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी एक बार जा करके। He seldom sees or ever visits
विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। सेक्रेटरी कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ लाला जी जो है ना कभी भी बिना किसी प्रीवियस अपॉइंटमेंट के, बिना किसी, जैसे जो व्यक्ति नियुक्ति लेकर के जाता है, अपॉइंटमेंट लेकर जाता है, उसी से मिलते हैं, ऐसे किसी से मिलते नहीं हैं। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहरिड गरगल ऑफ द हुक्का। अब नानू काका ने अपने मन में सोचा कि अरे निश्चित रूप से लाला जी फ्री हो गए होंगे, क्योंकि बगल के कमरे से जो हुक्के की गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी अभी रुकी हुई थी। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। उसके बाद से मैंने सुना, हम लोगों ने सुना, एमएम कहते हैं कि हम लोगों ने सुना कि जो सेक्रेटरी था जा करके बगल वाले कमरे में लाला जी से बातचीत कर रहा था। व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी। एमएम कहते हैं कि मैं चुपचाप बैठा हुआ था, तभी नानू काका ने मुझसे पूछ लिया, अरे एमएम आज कौन सा दिन है? आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। ट्यूजडे, आई टोल्ड हिम। मैंने कहा, अब चूंकि नानू काका जो थे इंप्रेशन जमाने के लिए सारी बातें कह रहे थे, मुझे तो भनक भी नहीं थी इस बात की कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो अचानक से मुझसे पूछ लिए कि एमएम आज कौन सा दिन है। मैंने भी कह दिया, भाई मामा जी आज तो मंगलवार है। ओह, ओनली ट्यूसडे, एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बैरूत। नानू काका कहते अच्छा आज सिर्फ मंगलवार है, जरा सोचो रविवार को मैं बेरूत में था। बच्चों बेरूत जो है लेबनान शहर की राजधानी है। अमेजिंग इजंट इट, नानू काका कहते हैं कितनी अजीब बात है ना। एमएम कहते हैं कि आई swallowed हार्ड। अमेजिंग आई agreed। मैंने भी कह दिया, मतलब एमएम कह रहे हैं कि मैंने भी कह दिया, हाँ हाँ बिल्कुल, कितनी अमेजिंग बात है कि कुछ समय पिछले संडे को जो है कि यहाँ बेरूत में थे और आज जो है आप दिल्ली में हैं, मंत्री जी से मिलने के लिए आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अजीब बात है। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत आई वुड स्टिल बी अब्रोड। ओल्ड एचबी वाज जस्ट ट्राइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। नानू काका कहते हैं और यदि मैंने हजरत की बात सुन ली होती तो शायद अभी भी अब्रोड ही होता, अभी विदेश में होता। ओल्ड एचबी, क्योंकि वो ओल्ड एचबी जो था मुझे ज़बरदस्ती जो है फॉरेन मिनिस्टर की तरफ खींच के ले जा रहा था। द स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। अब जैसे ही बगल के कमरे में लाला जी हुक्का पी रहे थे, हुक्का ले रहे थे, खींच रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने ये बातें सुनी तो उनके हुक्के की गड़गड़ाहट की जो आवाज़ थी रुक गई। व्हाट डिड यू से, नानू काका आस्क्ड। नानू काका ने मुझसे पूछा। एमएम कहते हैं कि नानू काका ने मुझसे पूछ लिया क्या कहा तुमने। ऑल्दो आई हैडेंट इवन ओपन माई माउथ वाई डिडंट आई स्टे बैक। नानू काका ने मुझसे कहा, एमएम कह रहे हैं कि हालांकि मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला था, वो कह रहे हैं कि क्या पूछा तुमने कि मैं वहाँ क्यों नहीं रुक गया, मैं रुका क्यों नहीं। तो यू नो हाउ इट वॉज विद एच बी द लास्ट टाइम। पता है तुमको पिछली बार एचबी के साथ क्या हुआ था। व्हेन ही वॉज इन जेनेवा, जब वो जेनेवा में था, जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, उसने क्या किया था, मुझे फिजूल की बातों में फंसा कर रखा था, ऐसे ही फिजूल की बातों में। बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे एसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल। और दूसरी तरफ देखो, जो एसके है वो बॉम्बे से मुझे बार बार जो है केबल भेज रहा था, तार भेज रहा था कि कब मुझसे मिलने के लिए आप आइएगा। That was the moment Lala Sohanlal Ratiram came waddling out of the inner room with the secretary at his heels। अब ये वक्त आ गया, वो समय, अब ये क्षण था कि लाला सोहनलाल जो थे ना अब खुद चल करके डगमगाते हुए, अब अपने उनके आगे पीछे सेक्रेटरी थे सब, अब डगमगाते हुए ये इधर के कक्ष में आ गए, अर्थात रिसेप्शन रूम जहाँ पर नानू काका और हम और अन्य लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। And from then on everything was smoothed in the saccharine courts of the seasoned political campaigner। उसके बाद अब सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई थी। मैंने देखा कि लाला जी जो थे साइक्रीन ले रहे थे, मतलब मीठे पदार्थ का एक पेय पदार्थ होता है, मीठा होता है। As soon as द इंट्रोडक्शंस वर ओवर, जैसे ही इन दोनों का के बीच में इंट्रोडक्शन ओवर हुआ, मतलब नानू काका और लाला जी के बीच में जैसे ही परिचय पहचान हुआ, द सेक्रेटरी वाज सेंट ब्रस्टिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड सम मीट्स एंड पान। तुरंत ही लाला जी ने अपने सेक्रेटरी को कहा कि जाओ और जा करके कुछ खाने पीने का प्रबंध करो, खास करके कॉफ़ी लाओ और पान लेकर के आओ। लाला जी ने कह दिया अपने सेक्रेटरी को। They spared guardedly
about zamindars and the votes and the weather for a few minutes before coming to brass tacks. brass tacks का मतलब होता है मुख्य मुद्दा। अब नानू काका ने क्या किया, वे अब लाला जी से जमींदारों के बारे में, उनके कृषि के वोट के बारे में, मौसम के बारे में और इत्यादि इधर उधर की बातें करने लगे। इससे पहले कि मेन मुद्दे पे आते अब इधर उधर की बातें करने लगे। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली वेल, सोहन लाल सेड विद एन इनग्रेसिएटिंग ग्रीन। इनग्रेसिएटिंग ग्रीन का मतलब होता है चेहरे पे तो खुशी लिए हुए। अब लाला जी ने नानू काका से पूछा कि मैंने सुना कि आप जो है हजरत बरकत अली को जानते हैं। ओ ओल्ड एच बी, हाउ डिड यू नो? आई नो एच बी। अब नानू काका कहते हैं अच्छा आप कैसे जानते हैं? अच्छा हाँ हाँ ओल्ड एच बी ना, लेकिन आप कैसे जानते हैं लाला जी कि मैं उसे जानता हूँ? अब नानू काका को सिर्फ मौका चाहिए था, नानू काका को मौका मिल गया। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नानू काका को झूठ बोलने में एकदम महारत हासिल था उनको। वी वर एट स्कूल टूगेदर। अब नानू काका यहाँ से बोलना शुरू किए कि दरअसल मैं और एच बी दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ा करते थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। आपको पता है लाला जी, एच बी जो है मुझे हमेशा अपना बड़ा भाई मानता है, हमेशा बड़े भाई की संज्ञा देता है। रादर टचिंग रियली इवन टुडे ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी। पता है आपको, आज भी वो ओल्ड एच बी जो है ना यदा कदा ही मुझसे पूछे बगैर कोई बड़ा काम करता है। अर्थात जब तक मुझसे कोई भी बड़ा काम करने जाता है ना तो मुझसे राय जरूर लेता है। When the PM offered him the embassy, जब PM ने, प्राइम मिनिस्टर ने उसे एम्बेसी की कुर्सी ऑफर की थी, तो who did you think had to make up HB's mind for him? पता है आपको कि HB को दिमाग किसने दिया था, माइंड किसने दिया था कि एम्बेसी ज्वाइन करने के लिए किसने कहा था? मंत्री जी कहते हैं, मतलब लाला जी कहते हैं यू, हाँ निश्चित रूप से आपने कहा था। लाला नानू का कहते हैं कि दैट्स राइट मी गुड ओल्ड एच बी, हाँ हाँ बिल्कुल मैंने कहा था। मतलब क्योंकि वो एच बी जो है बहुत मस्त इंसान है, बहुत अच्छा आदमी है और हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। अगले पैराग्राफ में अब जैसे ही ये बातें लाला जी सुनते हैं, हा 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 लाफ्ड सोहन लाल नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेन्ड टीथ। एमएम कहते हैं कि अब मैंने ये देखा है कि लाला जी ये बात सुन करके हंसने लगे, मतलब हंस रहे थे, और जब हंस रहे थे तो उनके दांत में जो भी पान के दाग धब्बे लगे हुए थे सब दिख रहे थे। इन दैट केस इट इज़ अ लक्की डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। अब लाला जी नानू काका के आगे हाथ जोड़ लेते कहते हैं मतलब ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसा इंसान जो है मेरे घर में पधारा है। जैसे हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ओ भाग्य हमारे जो आप हमारी कुटिया में पधारे, वही हाल हुआ था यहाँ पे लाला जी का। लाला जी नानू काका से कह रहे थे, लालू लाला जी आगे कहते हैं कि वेरी लकी बिकॉज माई सन, मैं बहुत ही लकी हूँ मतलब अपने बेटे की वजह से। ही इज़ इन द बैलेंसेज मिनिस्ट्री हियर, क्योंकि वह यहाँ बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता है। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, और वह जो है ना हजरत बरकत अली के यहाँ ट्रेड कमिश्नर के रूप में जा रहा था, मतलब ट्रेड कमिश्नर का पोस्ट ज्वाइन करने के लिए जा रहा था। बट यू नो हाउ देयर आर विल्स विद इन विल्स, लेकिन पता है आपको इसके मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने पापड़ हमको बेलने पड़े। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन, लेकिन पता है नानू काका आपको, उतना मेहनत करने के बावजूद भी मेरे बेटे को अरे कि उस मंत्री के दिमाग में, उनके दिमाग में हुआ ये कि किसी ने करें कि अबाउट सम ट्रांजेक्शन concerning evacuee property. Actually it was a perfectly legitimate। evacuee property का मतलब होता है जैसे देखिएगा कहीं पर कोई आपदा आती है तो वहाँ से लोग अपना घर छोड़ने के लिए बेचारे मतलब मजबूर हो जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जो लेन देन किया जा रहा था, तो लाला जी नानू काका से कहते हैं कि इन्हीं चीज़ों के बारे में मेरे बच्चे को जो है किसी ने फंसा दिया, मतलब जा कर के हजरत बरकत अली से कह दिया कि ये जो है लेन देन के मामले में कुछ इधर उधर किया है। इसीलिए नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। नानू काका जो है ना अब इसके आगे बोलना शुरू करते हैं, इसके आगे कहते हैं दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ये तो बहुत ही आसान काम है। ही अनाउंस, उन्होंने कहा आई विल राइट एंड
टेल HB टू डू इट। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आज ही जो है अभी जो है ओल्ड HB को लिखूंगा और उसको बोलूंगा कि ऐसा करने के लिए। नो नो, डोंट थैंक मी एट ऑल। नानू काका कहते हैं ना 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 मंत्री जी, ना ना लाला जी, आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, बिल्कुल भी धन्यवाद मत दीजिए। आफ्टर ऑल वी मैन इन द पब्लिक आई, आखिरकार हम लोग भी भाई जनप्रतिनिधि हैं, जनता की नज़र में हमारी भी कुछ इज्जत है। मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर। हा हा। अब बताइए, जब हम एक दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे तो आखिर हम किस बात के जनप्रतिनिधि हैं। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, क्योंकि एक भाई जब हम एक का भला करेंगे तभी तो हमारा कोई भला करेगा। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नॉफ बॉक्स एंड टू का पिंच। अब नानू काका ने क्या किया, अपने सिल्वर स्नॉफ बॉक्स को निकाले और एक चुटकी नस्वार ले लिए। मतलब कि जिस प्रकार से जैसे वो हमेशा करते थे, एक चुटकी नस्वार लिए। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। उसके बाद से उन्होंने अपने अंगुली को अंगूछा पर ऐसे झाड़ा और उसके बाद बात ही बात में उन्होंने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लिया। देन फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहन लाल फेस वैनिस। अब जैसे ही लाला जी ने सोहन लाला जी ने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम सुना तो उनके चेहरे की रौनक ही छिन गई, खुशी अचानक से गायब हो गई। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स? नानू काका एडमिटेड नो नॉट एग्जैक्टली। लाला जी ने पूछा कि क्या वो आपका दोस्त है? नानू काका ने कहा ना 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 ना, बिल्कुल वो मेरा दोस्त नहीं है। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड, रिलीव्ड, सो ग्लैड। लाला जी कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई ये जान करके, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। अब जाकर के लाला जी ने चैन की सांस लेकर कि मैं बहुत खुश हूँ दैट मैन, कि वो आदमी जो है सच इनग्रेटिट्यूड। आई गिव हिम अ टिकट, हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? पता है नानू काका आपको, वो आदमी बहुत एहसान फरामोश है, क्योंकि उसे मैंने टिकट दिया था, मैंने उसकी हर तरीके से मदद की थी, और पता है बदले में उसने मुझे क्या दिया? इट रिटर्न आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहन लाल, वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वर नाउ एट डैगर्स ड्राउन। अब नानू काका को ये बात समझने में चंद मिनट लगा, चंद सेकेंड कह लीजिए लगा। नानू काका ने ये समझ लिया कि एक वक्त ऐसा जरूर रहा होगा जब वेलफेयर मिनिस्टर और लाला जी दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त रहे होंगे, और आज दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन बने हुए हैं। सिंस लास्ट ईयर व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसीडर अ प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लाला जी सन। उनको पता चला नानू काका को आगे कि पिछले साल क्या हुआ था कि लाला जी अपने बेटे का रिश्ता वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी के साथ करने के लिए गए थे, तो वेलफेयर मिनिस्टर ने वो रिश्ता करने से मना कर दिया था, वो रिश्ता करने से मना कर दिया था। अब ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, सोहनलाल स्नॉटेड। लाला जी स्नॉट करते हुए, जिसे नाक की से आवाज निकालते हुए कह के उसे प्रिंस चाहिए, वो राजकुमार खोज रहा है। व्हाट इज ए प्रिंस दीजिए जरा, आप बताइए कि आजकल ये प्रिंस क्या होते हैं, राजकुमार कौन कहाँ होते हैं। फॉर कॉन्फिडेंटल आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज ब्रंट हिज बोट्स मंथ। नानू काका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसने अपनी नैया खुद ही डुबोई है, उसने अपनी नैया खुद ही डुबोई है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मारा है। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ ही इज गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। और मैं ये जान करके बहुत ही सरप्राइज होऊंगा कि अगले इलेक्शन में देखते हैं उसको कौन टिकट देता है। पिछली बार तो मैंने टिकट दिया था तो वो जीत गया, अभी जो है मेरी सुनता नहीं है, तो देखते हैं कौन उसको टिकट देता है। वेरी सरप्राइज, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाऊंगा मैं। ही टर्न्स माय सन डाउन, क्योंकि उसने मेरे बेटे को नीचा दिखाने का काम किया है। एंड वांट्स अ प्रिंस, और अभी उसको प्रिंस चाहिए, वाह। एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और पता है नानू काका आपको इससे भी फनी बात क्या है, इससे मजाकिया बात क्या है, इससे भी करे कि आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवंट इवन एक्सचेंज होरोस्कोप्स। होरोस्कोप्स का मतलब कुंडली होता है। करे कि इससे भी मजेदार बात यह है कि उनकी अभी तक होरोस्कोप्स कुंडली एक्सचेंज नहीं हुई, कुंडली नहीं मिली अभी तक। इवन द एस्ट्रोलॉजर ऑन बोथ साइड्स हैवंट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच। और यहाँ तक कि दोनों पक्षों के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ज्योतिष लोग हैं, वो लोग भी अभी तक नहीं देख पाए हैं कि ऑस्पिशियस मैच कब है, मतलब पवित्र समय, वो दिन घड़ी कब है। जैसे गन्ना बनना मतलब अभी तक दिखाया नहीं गया है। डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नॉट है, नानू काका ने भी कहा भाई ये तो गलत बात है। डिसग्रेसफुल, व्हाट प्रिंस डिड यू से? अब नानू काका को तो अपना मतलब निकालना था, उन्होंने कहा कौन सा प्रिंस, किसका जिक्र आप किए हैं, कहाँ का प्रिंस है? सम टू पैन स्टेट कॉल्ड निन्नौर। लाला जी कह देते हैं कि अरे यही कोई 2 कौड़ी का स्टेट है जिसका नाम है निन्नौर। अब दोस्तों इसके आगे
इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट एक मैं बनाऊंगा, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। आप यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट ही हमें जो है मोटिवेशन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।